हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो एक नई वैकेंसी और एक नई अपडेट आपके लिए लेके आए हैं, जो कि है हरियाणा रोडवेज़ में कंडक्टर की वैकेंसीज़। तो जल्द ही आपको हरियाणा रोडवेज़ में कंडक्टर की जो पक्की भर्ती है वो देखने को मिलेगी, और इसकी रिक्रूटमेंट कौन करेगा, वो एचएसएससी करेगा। तो टोटल जो पोस्ट हैं एचएसएससी के द्वारा जो निकाली जाएंगी वो 1680 पोस्ट होंगी। इसके लिए हम पूरी डिटेल पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक न्यूज़पेपर में कटिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या जानकारी दी गई है और ये वैकेंसीज जो है वो कब तक आ सकती हैं। तो ये अमर उजाला ब्यूरो में जो है वो न्यूज़ आई है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि विधानसभा चुनाव से पहले भर्तियों के माहौल बनाने की तैयारी में है सरकार। मतलब ये न्यूज़ जो है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव अभी कुछ ही 2-3 महीनों में आपके पास विधानसभा चुनाव है हरियाणा में। तो इसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है कि विधानसभा चुनाव से पहले भर्तियों से माहौल बनाने की तैयारी में है पूरी सरकार। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत निकलेंगी बम्पर नौकरियां। पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि कितनी कौशल रोजगार एचकेआरएन के थ्रू निकलेगी और कितनी जो है वो एचएसएससी यहाँ पर जो है वो निकालेगा। तो कंप्लीट डिटेल पढ़ लेते हैं। इसमें बोला गया है कि ग्रुप सी और डी की भर्तियों के आर्थिक सामाजिक अंकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से झटका खा चुकी प्रदेश सरकार ने अब खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह 60 दिनों में 50,000 पदों पर भर्ती करने का संकल्प ले चुके हैं। यानी कि 60 दिन 2 महीने हैं। ठीक है ना, इन 2 महीने में 50,000 पदों पर जो है वो भर्तियां निकलेंगी। और ये भर्तियां मैं आपको बता दूं, एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, एचकेआरएन और एचएसएससी के थ्रू की जाएंगी। ठीक है, पक्की भर्तियों के अलावा अब हरियाणा सरकार कच्ची भर्तियों के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत बम्पर भर्तियां निकालने की तैयारी में है। क्योंकि पक्की भर्तियों की लंबी प्रक्रिया है और बार बार कानूनी पेंच फंसने से भर्तियां लटक रही हैं। इसलिए अब इनके अलावा खाली ग्रुप सी और डी के पदों को एचकेआरएन के माध्यम से भरा जाएगा। संभावना है कि जुलाई में इन भर्तियों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। तो ये जो भर्तियां हैं, ये संभावना है कि जुलाई मंथ में ही इनके लिए आपके पास आवेदन मांगे जाएंगे। अभी जो 991 कंडक्टर की वैकेंसीज मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, वो भी एचकेआरएन के थ्रू जुलाई मंथ में ही भरी जाएंगी। मुख्य सचिव की ओर से अभी विभागों, निगमों और बोर्डों से पहले से ही खाली पदों का ब्यौरा मांगा जा चुका है। अब इन पदों को भरने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। बताया जा रहा है कि जुलाई में जेबीटी की 2,890 पदों पर भर्ती निकलेगी। इसके साथ ही 4,102 टीजीटी और 2,800 पीजीटी पदों पर भर्ती होगी। ये तो बात होगी टीजीटी पीजीटी वालों की। अब आगे 1680 कंडक्टरों की हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एचएसएससी भर्ती निकालेगा। तो यानी कि एचएसएससी के द्वारा जो कंडक्टरों की भर्ती निकाली जाएगी वो 1680 निकाली जाएगी, और ये पक्की भर्ती होगी। ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, पक्की भर्ती होगी। लेकिन एचकेआरएन के थ्रू जो है, जबकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 1100 कंडक्टर, जो 991 पोस्ट यहाँ पर थी, ये अब बढ़ा दी गई हैं और ये अब बढ़ के 1100 हो जाएंगी। ठीक है, पहले 991 पोस्ट पर ये बात हुई थी, लेकिन अब 1100 पोस्ट पे एचकेआरएन के थ्रू होगी। लेकिन ये कच्ची भर्ती होगी, ये पक्की नहीं होगी। पक्की भर्तियां इनकी जो है, ये जो एचकेआरएन के जो थ्रू है जो भरी जाएंगी, ये जुलाई मंथ में ही भरी जाएंगी। और ऐसी संभावना है कि एचएसएससी जो भरेगा कंडक्टर, 1680 कंडक्टर जो भरेगा एचएसएससी, ये पक्की भर्ती होगी। और ये भी जुलाई के एंड तक आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो दो तरह से कंडक्टरों की पोस्ट आएंगी। एक एचकेआरएन के थ्रू आएगी जो कि कच्ची भर्तियां होंगी, सीधा डाक की रिक्रूटमेंट होगी। और एक पक्की भर्ती आएगी जो कि एचएसएससी निकालेगी। यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि 1680 कंडक्टरों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्ती निकालेगा। और ये सारी की सारी भर्तियां कब होंगी, ये जुलाई मंथ में होगी, जो कि अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। भरे जाएंगे कॉलेज के सहायक प्रोफेसरों के पद। ये प्रोफेसर वगैरह के बारे में दे रखा है। आपको पता है कि एचएसएससी का इसके अंदर अच्छा एज लिमिट जो रहने वाली है वो आपको पता है कि 42 साल तक रहेगी। ठीक है ना, 42 साल तक रहती है। और एक्सपीरियंस है आपके पास कंडक्टर का जो है वो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात है। कंडक्टर का लाइसेंस मांगा जाएगा। आपके पास एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आपके पास वही हरियाणा जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके और आपका हिंदी वगैरह जो सब्जेक्ट हैं वो आएंगे इन एचएसएससी की भर्तियों में। लेकिन एचकेआरएन के जो थ्रू होंगे उसमें कोई पेपर नहीं होगा, वो सीधी आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू आपको रख लिया जाएगा। लेकिन वो फिर से बता रहा हूँ, कच्ची भर्ती होगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होंगी।
ठीक है, तो यही जानकारी मैंने आपको देनी थी। तो जो भी कैंडिडेट कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहा है वो अपनी जो है वो पढ़ाई को, अपने तैयारी को थोड़ा सा और बूस्ट कर दे, क्योंकि अब जल्दी ही जुलाई मंथ के एंड तक आपको ये कंडक्टर की पोस्ट देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2 महीने या 2.5 महीने बाद इलेक्शन है। उसके बाद सरकार को अपनी इज्जत भी बचानी है और सरकार को बने रहना भी है, तो इसलिए वो बम्पर भर्तियां करेगी। ठीक है, तो यही जानकारी मैंने आपको देनी थी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस एग्जाम की एक पक्की भर्ती की प्रिपरेशन के लिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।